हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो सुशांत गोल्ड सिटी में है और मेरे लिहाज से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। मेरे पास अगर कॉल्स आती हैं और सुशांत गोल्ड सिटी में देख रहे हैं और ओकास नहीं पसंद आ रहा, पीछे है, अर्बन वुड्स नहीं पसंद आ रहा, अंडर कंस्ट्रक्शन है और अपार्टमेंट चाहिए, उसी लोकेशन पे चाहिए क्योंकि वहां पे लुलु मॉल है, वहां पे कनेक्टिविटी हजरतगंज की बहुत अच्छी है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, गोमती नगर जाना हो तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आसपास स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं और वो नया एरिया है लखनऊ का मोस्ट हॉट सेलिंग एरिया। हॉट सेलिंग इसलिए क्योंकि वहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, वॉलमार्ट आ चुका है, क्रिकेट स्टेडियम आने से उस एरिया में एक अलग सा एक ग्रोथ आएगी आने वाले टाइम में। बहुत बड़े होटल्स उस एरिया में आ रहे हैं। बहुत मतलब लखनऊ का मेजर पिछले 4 या 5 साल का अगर डेवलपमेंट में बात करूं तो पर्टिकुलरली उसी एरिया में मैक्सिमम डेवलपमेंट है। तो उस एरिया में मुझे अपना घर भी चाहिए, अपना फ्लैट भी चाहिए। मैं बिल्डर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, साइज के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। रेडी टू मूव हो तो सोने पे सुहागा है। तो इसीलिए मैं सब लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूं। अभी इस प्रोजेक्ट बोल रहा हूं, अब सबके अंदर क्यूरियोसिटी है मैं किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं चंद्रा पैनोरमा प्रोजेक्ट के बारे में। चंद्रा पैनोरमा प्रोजेक्ट में बेसिकली क्यों मुझे बहुत पसंद है, इसलिए क्योंकि वो लगभग 10.5-11 एकड़ साइज पे वो प्रोजेक्ट बना हुआ है और सिर्फ 4 टावर्स हैं। 4 टावर्स का मतलब हो गया एक सिंगल लाइन में वो 4 टावर्स हैं, P1, P2, P3, P4 और चारों टावर्स सिंगल लाइन में होने की वजह से सामने भी रोड है, साइड में भी रोड है और पीछे भी अभी कोई मेजर कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं है, अभी तो नहीं है। तो धूप का प्रॉब्लम नहीं है, एयर वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। 1350 स्क्वायर फुट में 2 BHK, ऑलमोस्ट 1950 स्क्वायर फुट में 3 BHK और 2400 स्क्वायर फुट में 4 BHK, जो एक नॉर्मल सी चीज है। लेकिन 2 और 3 BHK इतने बड़े साइज में है, इसका मतलब मुझे रूम साइज बड़े स्पेशियस मिल रहे हैं, मुझे वार्डरोब्स, डबल वार्डरोब्स का स्पेस मिल रहा है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी स्टोरेज में, जो बहुत बड़ा कंसर्न रहता है अपार्टमेंट खरीदते वक्त। कॉरिडोर अच्छे साइज के हैं, नीचे जो हर टावर का अपना एक रिसेप्शन एरिया है, हर टावर का जो अपना नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लॉबी एरिया है वो बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन्ड है। और साथ ही साथ इस पूरे प्रोजेक्ट में कंजेशन नहीं है। इसके ठीक सामने सेलिब्रिटी ग्रीन्स और सेलिब्रिटी गार्डन्स है। इतने टावर्स हैं उस पूरे प्रोजेक्ट में कि कंजेशन, इतना ज्यादा कंजेशन लगता है। हालांकि लोकेशन दोनों ही प्रोजेक्ट की अच्छी है, बल्कि चंद्रा पैनोरमा की लोकेशन 19 होगी कंपेयर टू अगर मैं सेलिब्रिटी ग्रीन से सेलिब्रिटी गार्डन्स की बात करूं। लेकिन उसके बावजूद इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है चंद्रा पैनोरमा लोकेशन। सुशांत गोल्ड सिटी अगर जीडी गोयनका स्कूल देखा है तो ऑलमोस्ट उसका बैक साइड है, जीडी गोयनका के बैक साइड में प्रोजेक्ट है चंद्रा पैनोरमा। और इस प्रोजेक्ट के अगर मैं यूनिक सेलिंग पॉइंट या यूएसपी की बात करूं तो कंजेशन नहीं है, जैसा मैंने बताया। रूम साइज काफी बड़े हैं, 14x12 के, 13x13 के रूम साइज हैं। किचन, मॉड्यूलर किचन कंपनी अपनी तरफ से करके दे रही है। कॉस्टिंग जो है 1350 स्क्वायर फुट का 3 BHK आपको कॉस्ट कर जाएगा 70 से 75 लाख की रेंज में। ये रीसेल और फ्रेश में तो कुछ अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, रीसेल का ही ये प्राइस मैं बता रहा हूँ जो इस समय चल रहा है एज ऑफ नाउ। और 3 BHK आपको अप्रोक्सीमेटली 90 से 95 लाख की रेंज में मिल जाएगा, जो कि साइज 1950 स्क्वायर फुट है। काफी बड़े स्पेशियस ड्राइंग रूम, मतलब ड्राइंग रूम में जैसी एंट्री मिलती है लेते हैं तो एक ग्रैंड ड्राइंग रूम, एक बड़ा एरिया दिखता है। रूम साइजेस काफी बड़े हैं, स्टोरेज का कोई इशू नहीं है इस पूरे प्रोजेक्ट में। एमिनिटीज के नाम पे स्विमिंग पूल भी है, शादी पार्टी करनी हो तो उसके लिए भी उन्होंने एक छोटा सा नीचे एक एरिया बना रखा है जहां पे आप एक छोटा मोटा गैदरिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट का जो एक और बहुत बड़ा हाईलाइट है वो है पूरे 10.5 एकड़ के प्रोजेक्ट पे नीचे पूरा बेसमेंट बना हुआ है। तो उस बेसमेंट में इतनी कार पार्किंग का एम्पल अमाउंट ऑफ कार पार्किंग स्पेस है। उसके साथ ही साथ अगर हमको एडिशनल एरिया चाहिए, मेरा फ्लैट में स्टोरेज का एरिया, मुझे स्टोरेज का मेरा सामान ज्यादा है लेकिन फ्लैट छोटा पड़ रहा है, तो हम नीचे एडिशनल प्राइस पे करके लगभग 5 से 6 लाख रुपए एडिशनल पे करके 100, 200, 300 स्क्वायर फुट तक का स्पेस नीचे हम अपना बनवा सकते हैं। वो हमारा एरिया है, उस पे हम एक स्टोर बनवा सकते हैं। अगर आपको एक सर्वेंट को अपने साथ स्टे कराना है, लेकिन अपार्टमेंट में क्योंकि सर्वेंट आपको आप स्टे नहीं कराना चाहते हैं प्राइवेसी को दिमाग में रख के, या आप नहीं चाहते हो कि दिन भर वो आपके साथ रहे, तो नीचे ही उसी प्रोजेक्ट में बेसमेंट में आप उनका भी एक रूम एक निकाल सकते हैं, सर्वेंट के लिए स्टोरेज एरिया आप बना सकते हैं।
तो ये एक और बड़ा हाईलाइट है, और इतना बड़े बेसमेंट्स आज के टाइम पे बिल्डर देते नहीं है। चारों टावर का अपना इंडिविजुअल लॉबी एरिया है नीचे। अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं और आप अपना ओपन नहीं बुलाना चाह रहे हैं अपने फ्लैट पे, तो नीचे आप उनको वेट करने को बोलें टावर लॉबी एरिया में। वहाँ पे वो एक बहुत बढ़िया लॉबी बनी हुई है, उसमें वो वेट करेंगे और वहीं पे आप जाके मिलके और वहीं पे काम खत्म करके वो अपना जा सकते हैं। आपको ऊपर बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो अगर मैं 4 टावर है, 4 में पर्सनल फेवरेट जो मेरा है वो P3 टावर है। उसके बाद फिर P3 P2 दोनों ही अच्छे हैं, बड़े फेवरेट हैं मेरे। P1 और P4 ये दोनों टावर्स में जो मुझे लगता है, एक तो P1 में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन टावर है, टाइम लगेगा कम से कम 1.5 साल 2 साल का उसको फाइनली पूरा पोजीशन आते आते और रहने लायक सिचुएशन में आते आते अभी कम से कम 2 साल का टाइम लगेगा। तो ये एक प्रॉब्लम एरिया ऑफ कंसर्न है मेरे लिए। और P1 में जो मुझे और P4 में जो मुझे एक इशू लगता है कि उसमें 2 BHK के 1050 स्क्वायर फुट का भी साइज है, 1150 स्क्वायर फुट का भी साइज है, 1250 भी है, 1350 भी है। 3 BHK में भी अलग साइजेस मिल जाएंगे। और क्योंकि वो टावर शुरुआत में प्लान ही नहीं था कि वो रेजिडेंशियल पर्पज से 2 और 3 BHK होंगे, उसमें 1 BHK स्टूडियो सूट्स निकाले गए थे। लेकिन क्योंकि जब उस प्रोजेक्ट में उस यूनिट की डिमांड ज्यादा नहीं आई, तो 1 और 2 BHK को क्लब करके 3 BHK बनाए गए हैं। तो वो जुगाड़ू 3 BHK है बेसिकली। इसीलिए मुझे P2 P3 ये दोनों टावर ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली जो ड्राइंग है वो 2 BHK प्रॉपर प्लानिंग थी 2 BHK का शुरुआत से। 3 BHK का प्रॉपर प्लान है 3 BHK का। इस वजह से दोनों टावर्स ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा बढ़िया हैं। ये तो बात हो गई इस प्रोजेक्ट के। अगर मैंने हाईलाइट की बात करी है, मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि इतने बड़े रूम साइज आज के टाइम पे सुशांत गोल्ड सिटी या उस एरिया में किसी अपार्टमेंट में नहीं मिल रहे हैं। इतने बड़े स्टोरेज एरियाज किसी और फ्लैट में नहीं मिल रहे हैं, और इतना कंजेशन ही नहीं है। मतलब इतना लग्जरी प्रोजेक्ट, लग्जरी ऐसा लग्जरी नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे स्पेस ही बहुत बड़ा लग्जरी हो चुका है कि जब मैं प्रोजेक्ट में अंदर एंट्री लूँ तो ऐसा ना हो कि मुझे सिर्फ 15, 16, 17 टावर्स दिख रहे हैं और ग्रीनरी के नाम पे कुछ नहीं दिख रहा हो, या कहीं भी आना जाना हो तो एक के सामने एक दूसरा टावर। इस तरीके का प्रॉब्लम चंद्रा में नहीं है, इसलिए मुझे लग्जरी प्रोजेक्ट लगता है। अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट में क्या अच्छा नहीं है, तो वो है बालकनी साइज। बालकनीज बहुत छोटी हैं। इनफैक्ट 2 BHK में तो किचन के साथ में यूटिलिटी बालकनी ही नहीं है। ड्राइंग रूम की बालकनी में ही हमको वॉशिंग मशीन और जितना भी यूटिलिटी का हमको यूसेज रहता है वो हमको वहीं करना पड़ेगा, जो कि ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं आती है। किचन का साइज थोड़ा बड़ा हो सकता था। बिल्डर ने बहुत ज़्यादा ध्यान ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और बेडरूम्स के साइज में दिया। किचन को थोड़ा सा कंसीडरिंग के 1300-1350 स्क्वायर फुट के 2 BHK में किचन और बड़ा हो सकता था, या 3 BHK का किचन थोड़ा और बड़ा हो सकता था। और साथ ही साथ बालकनीज कम भी हैं, और बालकनीज की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लगभग 6 फीट 10 फीट की बालकनीज है, लेकिन चौड़ाई में 4 फीट से ज़्यादा चौड़ी बालकनीज नहीं है, बहुत छोटी बालकनीज हैं। और साथ ही साथ इस प्राइस पॉइंट को कंसीडरिंग कि मैं 70 लाख या 75 लाख 2 BHK पे खर्च कर रहा हूं, या 95 लाख रुपीस 3 BHK में खर्च कर रहा हूं, इस लिहाज से बालकनीज छोटी हैं। और साथ ही साथ जो जैसा मैंने पहले भी बताया कि P1 टावर में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो 10.5 एकड़ के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में अगर बिल्डर इतना लंबा समय लगा देगा 7-8 सालों का, तो फिर ब्रांड कैसे स्टैब्लिश करेगा, कॉन्फिडेंस कैसे स्टैब्लिश होगा लोगों के मन में। आज इसीलिए मैक्सिमम डिमांड इस प्रोजेक्ट में P2 P3 की है। बहुत कम लोग P1 या P4 की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं लेने के लिए। अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जब मैं रहना शुरू कर चुका हूँ, क्योंकि रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, अगर मैं रहना शुरू कर चुका हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का जो नॉइज़ है या जो शोर शराबा है वो मुझे सुनाई देगा मेरे अपार्टमेंट में। इस वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं अच्छा लगा कि मैं इतना खर्च करके एक टावर, 4 टावर के प्रोजेक्ट में एक टावर को अभी भी नहीं बना रहे हैं, और बहुत स्पीड जो है वो बहुत स्लो है, अभी भी स्लो है। अगर चाहें तो अभी से 1 साल के अंदर उस पूरे टावर को फिनिश कर सकते हैं, लेकिन स्पीड मुझे काफ़ी स्लो लगी कंस्ट्रक्शन की उस टावर में, जिसको तेज करना चाहिए बिल्डर को। और साथ ही साथ मुझे जो बाथरूम के साइज हैं वो भी छोटे लगे। बाथरूम जब हम 3 BHK 1950 स्क्वायर फुट का 3 BHK ले रहे हैं, तो एटलीस्ट एक बाथरूम तो ऐसा दीजिए जिसमें बाथ टब लग सके, या थोड़ा सा बड़ा बाथरूम, स्पेशियस बाथरूम हो। उसमें भी बिल्डर ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है।
ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को अगर मुझे रेटिंग देनी होगी तो मैं स्ट्रॉन्ग 4 की रेटिंग देना चाहूँगा आउट ऑफ 5। इसमें रीसेल के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अंदर ही प्रोजेक्ट के अंदर में कई साइट ऑफिस में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ एसोसिएट्स भी हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया है वहाँ पे, वहीं पे आपको मिल जाएंगे। या कुछ कंपनी के ऑफिशियल, जो कंपनी के पास अभी भी कुछ 7-8 फ्रेश की इन्वेंट्री है अंडर कंस्ट्रक्शन वाले टावर में, उसमें आपको फ्रेश की यूनिट भी मिल सकती है बिल्डर से। ओवरऑल ये प्रोजेक्ट मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि बेसिकली रूम साइज का सबको इशू रहता है, स्टोरेज का सबको इशू रहता है अपार्टमेंट में। ये दोनों चीज़ों का आंसर इस प्रोजेक्ट में मिलता है। कंजेशन काफ़ी कम है, ग्रीन एरियाज पे बच्चों के लिए खेलने का पार्क है, कंपाउंड इतना बड़ा है कि जॉगिंग के लिए पर्टिकुलरली कोई ऐसा ट्रैक नहीं है, लेकिन एक अच्छा बड़ा कैंपस है तो उसमें आपको जॉगिंग के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। छोटी छोटी ग्रीन एरियाज, ग्रीन पार्क्स बीच में एक दो बनाए हुए हैं। हालांकि ग्रीनरी को थोड़ा और बढ़ा सकते थे, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस को नहीं था, एक लंबा एक पैच है, इस वजह से ग्रीन एरियाज बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं निकल सकते थे इस प्रोजेक्ट में, इसलिए वहाँ मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा। और मुझे लगता है जो रेडी टू मूव के ऑडियंस इतना बजट के साथ मार्केट में है और उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है ओकास जैसे प्रोजेक्ट्स में या और भी इधर उधर प्रोजेक्ट में, या सेलिब्रिटी ग्रीन्स में या मेडोज में 80 लाख रुपए में ले रहे हैं, वो चंद्रा पैनोरमा को जरूर कंसीडर करें। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से चैनल को प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।